टुडे आई एम वेरी हैप्पी। ये क्या है पता है? फार्मा इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन। अपनी सरकार एक फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन लाने की कोशिश कर रही है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो 1000 रुपए की मेडिसिन 10 रुपए में मिलेगी। अब कोई गरीब बीमारी से नहीं मरेगा। इससे जनता की बीमारी से व्यापार करने वाली फार्मा इंडस्ट्री सारी क्लोज। अब फ्यूचर में हम डिजीज फ्री इंडिया को देख सकते हैं। ग्रेट ना? तालियां बजाइए, तालियां तालियां। ये क्या? मैं खुशी से बोल रहा हूँ और आप सोच रहे हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अगर अभी इसे नहीं रोका तो अपनी फार्मा इंडस्ट्रीज को क्लोज करके भीख मांगना पड़ेगा हमें। आप ही कुछ कीजिए सर, इसे आप ही रोक सकते हैं बस। इसमें आपको ही कुछ करना होगा सर। ऐसा करने के लिए बहुत लोगों को खरीदना पड़ेगा। निकालो। इतने दिन किडनी बेचकर, मेडिकल कॉलेज की सीट बेचकर जितना भी लूटा है सब निकालो, नहीं तो इतने दिन जो भी कमाया है कुछ नहीं रहेगा और आगे भी नहीं कमा सकोगे। अपनी जिंदगी में मनहूसियत को आने से रोकने के लिए इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन को आने से रोकना होगा। एक एक्सीडेंट में मेरे फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई तो उसे पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए। 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता ऐसा बताकर उस बॉडी को मॉर्निंग तक ऐसे ही छोड़ दिया। उस दिन उसकी सारी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हुई सर। रूल्स ठीक हैं, लेकिन पहले राजाओं के जमाने में हमारे देश में बिजली की फैसिलिटी ठीक नहीं थी। इसकी वजह से अंधेरे में पोस्टमार्टम करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन हम आज तक उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं सर। ऐसे ब्लाइंड रूल्स बहुत सारे हैं सर। आजकल तो मोबाइल एप्स भी अपडेट होते हैं, तो करोड़ों की जनसंख्या वाला राज अपडेट क्यों नहीं हो सकता? उस इंसिडेंट ने मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला सर। That's fine. कैन आई शेयर समथिंग मैम? Yes, गौतम। मेरी सोशल व्यूज के स्ट्रेंथ का कारण ध्रुवा है। एक बार उसने मुझसे कहा, मुंबई में अटैक करते वक्त कसाब की उम्र 18 थी, दिल्ली गैंग रेप में इन्वॉल्व लड़के की उम्र 17। इसके अलावा देश में बहुत से एक्सटॉर्शन रॉबरी करने वाले लड़कों की उम्र 17 या 18 होती है। बुरे इंसान को बुराई सीखने के लिए या उसे बुरा काम करने के लिए वक्त नहीं लगता है, लेकिन एक अच्छा इंसान अच्छा काम करने के लिए ना वक्त देखता है और ना ही बहाने बनाता है। इसकी बातों का मुझ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। एक अच्छा काम करने वाले के लिए हर पल अच्छा होता है, ये बोलकर इसने मुझे ये वॉच गिफ्ट की है। इसके हर एक कांटे की आवाज मुझे ध्रुवा की याद दिलाती है, इसीलिए ध्रुवा की इस वॉच को मैं अपने से अलग नहीं करता। Quiet, please. Social views are very well discussed by our various professionals. तुम लोग रात को And दीवार now, पार करके our जाते हो, chief guest, मुझे पता है। IPS. आज रात तक ध्रुवा पार्क होटल में आना चाहिए। ये क्या एक नया हेडेक? ये एसएमएस किसने भेजा होगा? अगले 10 दिनों में पोस्टिंग है। अगर ये बात सुपीरियर ऑफिसर्स को पता चली तो पोस्टिंग गई यार। हम बाहर 40 लोगों से इजीली डील कर सकते हैं, लेकिन एक सुपीरियर ऑफिसर से बात करना बहुत टेंशन हो रही है यार। मैटर बड़ा करने से अच्छा इसे प्यार से निपटा देखो, हमने ये काम बीच में रोकने के लिए शुरू नहीं किया है, मिलने के लिए बुलाया है ना। मिलकर उसकी बात तो सुन लेते हैं। इशिका, ये यहाँ क्या कर रही है? इतनी सीरियसली क्या बात कर रहे होंगे? मैसेज उसी ने भेजा था क्या? उसी ने। तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है क्या? जाओ खुद ही पूछ लो, जाओ पूछ लो। मेरे पापा की तरह मैं भी आईपीएस बनने के लिए सिविल्स पास करके ट्रेनिंग के लिए मसूरी गई। वहीं मैं सबसे पहले ध्रुवा से मिली थी। वाओ! ये कौन है बेबू? हाँ मामा, तेरे लिए ही हॉर्न बजा रहे हैं। हाय, हेलो, बस रोकने के लिए गई है। क्या बात है, बड़ी मेहनत कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो हमें। व्हाट? सुंदर लड़के दिखते ही फॉलो करने लग जाओगे? अगर ऐसे ही फॉलो करते रहोगे तो बुज्जी इशू इसके साथ शादी करवा दूंगी। हाँ? मुझे मंजूर है। वो बकरा कौन है यार?
ये तो अंदर आ रहा है। 2 मिनट्स। मर गए यार, बुलाने पर कैसे नहीं आएगा। सर मोटी तो नहीं चलेगी, लेकिन तुम जरूर चलोगी। स्टॉप इट। जो सच है वो बताओ। अब ऐसे मत देखो यार, मतलब ऐसा होता तो अच्छा होता। जो सच है वो बताओ। सच बोलो। अब क्या करें? ये तो आ गया यार, इसने तो सच में ही सीरियसली ले लिया यार। सर सर सर, थोड़ी सी पिकर ज्यादा बोल दिया सर। वैसे आप मुझे कैसे देख सकते हैं सर? सीरियसली मतलब सॉरी सर, सॉरी सर। चुप कर। हम कौन है पता है? आईपीएस ट्रेनी। मेरी फिजिक को आईपीएस कैसे सर? इनके साथ आई हूँ सर। ए चुप, बाहर जाओ वरना केस डालकर अंदर करवा दूंगी। ऋषिका। मैं ही हूँ। सुब्रमण्यम जी मेरे पापा हैं। तुम्हारे घर की कीज। सर कैंपस में बिजी हैं। आप इस बस से आ रही है बताकर ये कीज आपको देने के लिए भेजा है। मेरे पापा से क्या कहोगे? आईपीएस क्वालिफाई करके यहाँ तक आई हो, मतलब कितना दर्द झेला होगा जानता हूँ। बीच में मिले इस मौके पर उस दर्द को भूलने की कोशिश कर रही हो, बस इतना ही ना? Have fun. सब आंखों देखा सच मानकर कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, लेकिन उसने हमें रॉन्ग सिचुएशन में देखकर भी सही समझा था। वही वो मुझे पसंद आ गया था। उसके साथ मिलकर ट्रेनिंग लेने वाली हूँ ये सोचकर ही मैं बहुत एक्साइटेड थी। और इतने में एक और एक्साइटमेंट। एक्सक्यूज मी। हेलो ऋषिका, यहाँ रेस हो रही है, मूव, हटो। लेफ्ट प्लीज। प्लीज ऋषिका। मुझे रेसिंग बहुत पसंद है, प्लीज प्लीज। ठीक है। वाह, कौन है ये लड़की? अबे आगे देख वरना गिर जाएगा। गर्लफ्रेंड है क्या? एक्साइटिंग। इतनी आवाजों के बीच मुझे एक आवाज डिस्टर्ब कर रही है, वो है उसके दिल की धड़कनें। इंटरेस्टिंग, ये सुनकर पहली बार मेरी धड़कनें मुझे सुनाई दे रही हैं। रेस की वजह से उसका दिल 150 टाइम्स धड़क रहा था। सिर्फ उसके साथ बैठने से मेरा दिल 200 टाइम्स धड़क रहा था। दिस इज द बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ। Dear students, welcome to the 89th Foundation Day. The day-to-day life of an ordinary common man goes on undisturbed because of the excellence. That's you, the politicians, maybe the masters, but you are the actual rulers. And now I proudly announce the topper of the civil service exams, Mr. Dhruva from Hyderabad. Enjoy your party, Dhruva. Thank you, sir. Ishika? हाँ पापा। जानते हो ना? Meet my daughter Ishika. हाय। पता है सर। जानते हो? बताओ क्या जानते हो मेरी बेटी के बारे में? I mean, she is very intelligent. सुंदर है, इंटेलिजेंट है, ये सब नहीं। और भी है क्या सर? इसलिए नहीं कि मेरी बेटी है, शी इज वेरी ऑर्थोडॉक्स, पार्टी पब जाती ही नहीं। तुम मेरी बेटी के बारे में बाद में सुना ना? सब क्या कहा? हाँ सुना सर।
ऑर्थोडॉक्स है ना? ध्रुवा, पापा वो आप बोलिए ना सर। रिसेंटली उसे शादी के लिए पूछा था, अगर तुझे कोई पसंद हो तो बताओ, शादी करवा दूंगा। पता है इसने क्या कहा? क्या बोली सर? पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आप जिसे भी पसंद करेंगे मैं उसी से शादी कर लूंगी। जो सच है वो बताइए ना सर। वेरी स्मार्ट बॉय। क्या होगा जो बताया उसका उल्टा कर दो। विद्या, हाय। हे हाय। सुंदर व्यू है ना? डिस्टर्ब किया मैंने? नो, नॉट एट ऑल। शायद ट्रैकिंग कैंसिल हो गई है। स्नोफॉल ज्यादा होने की वजह से नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन कर दिया। ध्रुवा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। यू नो, सब मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे पर तुम जो मिले सब कुछ उल्टा हो गया। ध्रुवा, तुम सब कुछ आसानी से समझ जाते हो, फिर तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? I think I'm in love with you. वैसे मुझे प्रपोज तो करना नहीं आता है, अगर थोड़ा इधर उधर हो गया हो तो एडजस्ट कर लेना। जो मन में था वो बता दिया। प्रपोज करना नहीं आता फिर भी लव को इतने अच्छे से प्रपोज किया। लव, सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। मैं उसकी वैल्यू भी जानता हूं, लेकिन उसे रिस्पेक्ट दे सकूं इस हाल में नहीं हूं मैं। ये प्यार व्यार मुझसे नहीं हो पाएगा। I mean, मैं उसके लायक नहीं। मेरा माइंड, मेरा फोकस वो ना कुछ और है, कुछ और ही है। तुम मुझे पसंद हो, खुद को मत बदलो, जैसी हो वैसी ही रहो। लेकिन ये प्यार की बातें दोबारा हमारे बीच लाकर मुझे उलझन में मत डालना, और ना ही खुद इसके बारे में सोचना। भूल जाओ इसे। ध्रुवा, कम। मेरे ख्याल से तुम समझ गई होगी।